नमस्कार। रसायन के अध्ययन में हम लोग क्लास 10 साइंस कक्षा 10 विज्ञान का दूसरा अध्याय अम्ल क्षार और लवण के बारे में सीख पा रहे थे। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पीएच वैल्यू, पीएच मान है क्या, पीएच वैल्यू कैसे निकाला जाता है, इनसे संबंधित फार्मूलों के बारे में जानेंगे और कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक पदार्थों के पीएच मान के बारे में भी जिक्र करेंगे। मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। पीएच वैल्यू, पीएच मान किसे कहते हैं? हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगुणक को पीएच मान कहा जाता है। दरअसल मित्रों यह फार्मूला है, लेकिन आप जरा यहाँ पर आप समझिए, यहाँ से हम आपको बताने की शुरुआत करते हैं। पीएच मान को मित्रों सन 1909 में डेनिस के रसायनज्ञ वैज्ञानिक लॉरेंसन ने दिया था। लॉरेंसन ने हाइड्रोजन आयन सांद्रण के मापन के लिए पीएच स्केल प्रस्तुत किया, जिससे विलयन की अम्लीयता एवं क्षारीयता की माप की जा सके। मित्रों, जैसे एक थर्मामीटर होता है बुखार को मापने के लिए, वैसे एक स्केल होता है किसी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता की माप करने के लिए। आप सोच रहे होंगे अम्ल क्षार क्या है? मित्रों, जो साबुन होता है, साबुन में क्षार मिला होता है। जो आप सिरका खाते हैं, सिरके में एसिड होता है। शायद आप समझ पा गए होंगे। यहाँ पर देखिए मित्रों, ये जो एक लाइन दिखाई गई है, पीएच मान कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से लेकर 14 तक। दरअसल अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो वह विलयन उदासीन माना जाएगा। अगर 7 के ऊपर 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, 13 हो, 14 हो, या फिर मान लीजिए 10 और 11 के मध्य कोई पॉइंट आ जाए, या 10.5 आ जाए, 10.11 आ जाए, 10.50 आ जाए, यानी 10.5, राइट। तो अगर इस प्रकार का मित्रों मान आता है तो विलयन क्षारीय कहेंगे। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 के नीचे आता है, 7 के नीचे 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, या 2 और 3 के बीच 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, या 5 और 4 के बीच 4.5, तो 7 के नीचे रहे, राइट। कोई भी पॉइंट में आए, कोई भी अंक में आए तो वो विलयन अम्लीय होगा। जैसे जल का मित्रों पीएच मान क्या होता है? उदासीन होता है, तो उसका पीएच मान 7 होता है। बहुत से प्रकृति में जैसे अल्कोहल होता है वो क्षारीय है, तो इनमें से कोई भी पीएच मान आएगा। सिरके में एसिटिक एसिड उपस्थित होता है, उसका मान पीएच अम्लीय होगा, राइट। तो ये आप देख पा रहे हैं, स्केल मापन हमने आपको पूरा दिखाया है। चलिए अब यहाँ से हम लोग पीएच मान के कुछ फार्मूलों के बारे में जिक्र करते हैं। हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगुणक को पीएच मान कहा जाता है। पीएच बराबर देखिए मित्रों क्या होता है? log 1 एक्टिव मास ऑफ H प्लस बेस 10। दरअसल एक्टिव मास ऑफ H प्लस जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस लग जाएगा, तो पीएच बराबर माइनस लॉग ऑफ एक्टिव मास ऑफ H प्लस। एक्टिव मास ऑफ H प्लस का मतलब यह होता है मित्रों हाइड्रोजन आयन सांद्रण, राइट। हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगुणक को पीएच कहते हैं, बट अगर हाइड्रॉक्सिल आयन सांद्रण का व्युत्क्रम हो तो उसे POH कहा जाता है, राइट। अब थोड़ा हम आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये पीएच निकालने के लिए फार्मूले हैं मित्रों। देखिए एक POH का भी फार्मूला होता है, यहीं पे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर नहीं लिखा गया है। डायरेक्टली अगर आप निकाल सके POH विच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एक्टिव मास ऑफ OH माइनस, एक फार्मूला ये होता है। तो नीचे सुपर गया इसकी तरह, तो हाइड्रॉक्सिल आयन में पीएच निकल जाए, POH मालूम हो तो उनमें से किसी एक को वैल्यू मालूम करना हो तो ये आप फार्मूला लगा सकते हैं। पीएच प्लस POH में संबंध आप देख पा रहे हैं, पीएच प्लस POH बराबर 14। इसके बाद मित्रों इसी के अंतर्गत आता है सूचक, इंडिकेटर। सूचक है क्या? वे पदार्थ जिनका उपयोग किसी अनुमान में उदासीन बिंदु या अंतिम बिंदु के निर्धारण के लिए उपयोग किया जाता है, सूचक कहलाते हैं। सूचक क्या है मित्रों? वे पदार्थ जिनका उपयोग किसी अनुमापन या अनुमान में उदासीन बिंदु या अंतिम बिंदु के निर्धारण के लिए उपयोग किया जाता है, सूचक कहलाते हैं। जरा आप समझने की कोशिश कीजिए सूचक है क्या, अगर हम आपको समझा सके। जैसे आप देख पा रहे हैं मित्रों अम्ल क्षार सूचक।
अम्ल क्षार अनुमापन में प्रयुक्त पदार्थ को अम्ल क्षार सूचक कहा जाता है, यानी एसिड बेस इंडिकेटर। सूचक दुर्बल कार्बनिक अम्ल एवं दुर्बल कार्बनिक क्षार होते हैं, जैसे फिनाल्फथलीन, मेथिल ऑरेंज अम्ल क्षार सूचक। मित्रों, चाहे अम्ल हो चाहे पदार्थ चाहे क्षार हो, आप चेक करते उन्हें पहचानेंगे नहीं तो आप कैसे पहचानेंगे? फिनाल्फथलीन और मेथिल ऑरेंज का प्रयोग करके। अब कैसे इनका प्रयोग करके पहचानते हैं हम आपको यहाँ पर बताते हैं। ये देखिए, सूचक के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। दरअसल सूचक दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक सूचक, दूसरा संश्लेषित सूचक। पहले हम लोग प्राकृतिक सूचक के बारे में जिक्र करते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले सूचक को प्राकृतिक सूचक कहा जाता है। राइट, हमने क्या कहा मित्रों? प्रकृति में पाए जाने वाले सूचक को प्राकृतिक सूचक कहा जाता है, जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, लिटमस, हाइड्रेजिया के पौधे, फूल। अब मित्रों जरा आप समझिए, यहाँ पर सूचक में अम्लीय माध्यम, क्षारीय माध्यम दोनों आते हैं। हल्दी है, हल्दी अम्लीय माध्यम में लाल होता है, क्षारीय माध्यम में लाल से भूरा हो जाता है। लाल पत्ता गोभी का जो रस होता है अम्लीय माध्यम में लाल होता है, क्षारीय माध्यम में हरा होता है। लिटमस पेपर यानी लिटमस जो पत्र होता है अम्लीय माध्यम में लाल होता है, क्षारीय माध्यम में नीला होता है। हाइड्रेजिनिया के जो पौधे का फूल होता है अम्लीय माध्यम में नीला होता है, क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग देता है। इसके बाद मित्रों आता है संश्लेषित सूचक, सेंसिटिव इंडिकेटर्स है क्या? दरअसल प्रयोगशालाओं में बनाए जाने वाले सूचक को संश्लेषित सूचक कहा जाता है, जैसे फिनाल्फथलीन, मेथिल ऑरेंज। मित्रों ये जो दो सूचक होते हैं ना, ये मानव द्वारा बनाए जाते हैं, मानव द्वारा निर्मित होते हैं इंडिकेटर। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ समझिए आप, फिनाल्फथलीन अम्लीय माध्यम में रंगहीन जबकि क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग देता है। मेथिल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में लाल रंग होता है जबकि क्षारीय माध्यम में पीला रंग देता है। बात समझ में आ रही है? और ये मित्रों जो इंडिकेटर होते हैं ना, ये कैसे सूचक होते हैं? संश्लेषित सूचक होते हैं। राइट मित्रों, संश्लेषित सूचक जो मानव द्वारा बनाए जाते हो और सूचक आप समझ पाए, अम्लीयता क्षारीयता की पहचान करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। इसके बाद मित्रों आता है गंध युक्त सूचक। ये क्या है जरा आप समझिए। विशिष्ट गंध द्वारा अम्ल व क्षार को पहचानने के लिए प्रयुक्त होने वाले सूचक गंध युक्त सूचक कहलाते हैं, जैसे प्याज और लौंग। विशिष्ट गंध द्वारा अम्ल व क्षार को पहचानने के लिए प्रयुक्त होने वाले सूचक को गंध युक्त सूचक कहते हैं, यानी स्मेल युक्त इंडिकेटर्स, जैसे प्याज और लौंग। तो इन्हें हम लोग स्मेल से मित्रों इनका क्या करते हैं? पहचान करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट रहा मित्रों यह वीडियो सूचक इंडिकेटर के बारे में, सूचक के प्रकार के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को मित्रों सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।